नमस्कार दोस्तों। साल 2022 सड़क परिवहन व राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश भारत में साल 2022 में 4,61,312 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 1,68,491 लोगों ने अपनी जान गंवाई। 4,43,366 लोग या तो गंभीर रूप से घायल हो गए या फिर अपाहिज हो गए। इसी तरह हम अगर 2021 के आंकड़े देखते हैं तो इस साल भी 4,12,432 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 1,53,972 लोगों ने अपनी जान गंवाई व 3,84,448 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो 2020 में 3,72,181 सड़क दुर्घटनाएं घटी, जिसमें 1,38,383 लोगों ने अपनी जान गंवाई। 3,46,747 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यह आंकड़ा साल दर साल घटता बढ़ता रहता है और इसी तरह औसतन हर साल हमारे देश में 4.5 लाख से लेकर 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। हर दिन औसतन हमारे देश में 1200 के करीब सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें 400 लोग मारे जाते हैं। किसी का बेटा, किसी का पिता, किसी का भाई व किसी का कोई प्रियजन इन घटनाओं में अपनी जान गंवा देते हैं। पिता अपने बच्चों से वादा करके निकलता है और शाम को घर नहीं लौटता। कोई माता पिता अपने बच्चे को बड़ी खुशी से विदा करते हैं और शाम को उसकी लाश उनके कंधों पर होती है। हर दिन ये घटनाएं इसी तरह घटित होती हैं। इन सभी दुर्घटनाओं में 37% संख्या दुपहिया वाहनों की होती है। सड़क दुर्घटनाएं भारत की एक गंभीर समस्या है, जो हर साल लाखों लोगों की जान ले लेती है। बढ़ती जनसंख्या, वाहन संख्या व यातायात के नियमों के प्रति लापरवाही ने इन दुर्घटनाओं को रोकने के प्रयासों को और ज्यादा चुनौतीपूर्ण बना दिया है। आज हम भारत की सड़क दुर्घटनाओं के बारे में बात करेंगे, आंकड़ों के साथ इनके प्रमुख कारणों पर रोशनी डालेंगे और इन दुर्घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है, इस पर विचार करेंगे। भारत में सड़क दुर्घटना के आंकड़े। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार हर साल भारत में 1.5 लाख लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटना की वजह से होती है, जो पूरी दुनिया में सबसे अधिक है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाएं सबसे अधिक होती हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 35% सड़क दुर्घटनाएं हाईवे या राष्ट्रीय राजमार्गों पर होती हैं। आइए अब हम जानेंगे कि इन सड़क दुर्घटनाओं के पीछे के प्रमुख कारण क्या है। सड़क दुर्घटना में सबसे बड़ा कारण है ओवर स्पीडिंग। वाहन चलाते समय गति सीमा का उल्लंघन करना चालक के नियंत्रण को कमजोर करता है और दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा कारण है ड्रंक एंड ड्राइविंग। शराब व अन्य किसी नशीले पदार्थ के कारण चालक की प्रतिक्रिया धीमी हो जाती है, जो सड़क दुर्घटना का प्रमुख कारण बनती है। जो यातायात नियमों का पालन ना करना, हेलमेट ना लगाना, सीट बेल्ट ना लगाना, यह दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण हैं। खराब सड़कों, गड्ढों व अधूरे निर्माण के कारण भी कई दुर्घटनाएं होती हैं। खासकर बरसात के समय सड़कों की स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती है और वाहनों की खराब स्थिति, बिना उचित रखरखाव के गाड़ी चलाना, जैसे ब्रेक फेल होना, टायर फट जाना, इस तरह की समस्याओं से भी दुर्घटना होती है। इसलिए गाड़ी का समय पर रखरखाव कराएं, वह समय पर उसका मेंटेनेंस, उसकी सर्विसेज कराते रहें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बातचीत करना या किसी अन्य गतिविधि में व्यस्त रहना चालक का ध्यान भंग करता है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। आइए जानते हैं इन सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उपाय। किस तरह से हम सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं और खुद भी सुरक्षित रह सकते हैं और दूसरों की जिंदगी भी सुरक्षित कर सकते हैं। सख्त यातायात नियम। सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए यातायात के नियमों का सख्ती से पालन कराना जरूरी है। स्पीड लिमिट का ध्यान रखना, शराब पीकर गाड़ी ना चलाना व यातायात के नियमों का पालन करना, सीट बेल्ट लगाना, हेलमेट पहनना, यह अनिवार्य करना चाहिए और सख्ती से इसे लागू करना चाहिए। सरकार को सड़कों का रखरखाव व नियमित रूप से सुनिश्चित करना चाहिए। सड़कों पर लगे साइन बोर्ड को साफ व स्पष्ट करना चाहिए। वाहनों की नियमित जांच। सभी वाहनों की नियमित जांच होनी चाहिए
वह खराब हालत में चलने वाले वाहनों को तुरंत हटाया जाना चाहिए। सड़क सुरक्षा के बारे में स्कूल, कॉलेज व कार्यस्थलों पर जागरूकता को बढ़ाने के लिए अभियान चलाए जाने चाहिए और आम लोगों को यातायात के नियमों की जानकारी देनी चाहिए। नंबर 5, सीसीटीवी निगरानी। प्रमुख चौराहों व राजमार्ग पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। 7वां नियम है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सुधार। सुरक्षित और सुगम परिवहन योजना को प्रोत्साहित करना इन दुर्घटनाओं को रोकने में मददगार साबित हो सकता है। इससे लोग निजी वाहनों पर निर्भरता कम। अब हम जानेंगे कि दुर्घटना के समय क्या करें। दोस्तों, इस तरह से अगर कोई दुर्घटना होती है तो उस समय पर हमें क्या करना चाहिए। दुर्घटना के समय पर उठाया गया सही कदम आपकी जान बचा सकता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए जा रहे हैं जो दुर्घटना के समय आपके काम आ सकते हैं। पहला काम है शांत रहें। घबराहट में बिना सोचे समझे कोई कदम ना उठाएं और अपने दिमाग को शांत रखें व डीप ब्रीथिंग करें। खुद को शांत रखने की कोशिश करें। आपातकालीन नंबरों पर कॉल करें। हो सके तो तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करें। एम्बुलेंस व अन्य संबंधित नंबर ये नीचे स्क्रीन पर दिए गए हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं व लिख कर रख सकते हैं। यदि दुर्घटना हाईवे पर हुई है तो हाईवे पर नजदीकी हेल्पलाइन नंबर से भी संपर्क कर सकते हैं। हाईवे व राष्ट्रीय राजमार्गों पर जगह जगह आपको आपातकालीन नंबर लिखे हुए बोर्ड दिखाई देंगे और किसी इमरजेंसी या दुर्घटना के समय पर आप उन्हीं आपातकालीन नंबरों पर कॉल कर नजदीकी हेल्पलाइन से सहायता ले सकते हैं। घायलों की मदद करें। यदि आप कर सके तो घायलों को फर्स्ट एड दें और किसी व्यक्ति को उठाते समय उसकी गर्दन व रीढ़ की हड्डी का विशेष ध्यान रखें। यदि संभव हो तो दुर्घटनाग्रस्त एरिया से गाड़ी को सड़क के किनारे करने की कोशिश करें ताकि कोई और गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त ना हो। डॉक्यूमेंट संभालें। यदि आप ठीक हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स को संभालें। इन गंभीर मुद्दों पर विचार करते हुए हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। रफ्तार के नियमों का पालन करें। शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। वाहनों का नियमित रखरखाव व जांच सुनिश्चित करें। आपातकालीन नंबर हमेशा याद रखें और सुरक्षित ड्राइविंग का अभ्यास करें। और समाज के स्तर पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हर साल सड़क दुर्घटना में लाखों लोग अपनी जान गंवाते हैं। हम सब की जिम्मेवारी है कि सड़क पर सुरक्षित चलें व दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें कि हर जीवन अनमोल है कि एक छोटी सी लापरवाही एक बड़ी त्रासदी में बदल सकती है। आपका मजा किसी के लिए सजा बन सकता है। हमेशा संयमित, धैर्य और बिना नशे के कम रफ्तार में गाड़ी चलाएं। सुरक्षित चलें, जीवन बचाएं। याद रखिए आपके घर में भी कोई आपका प्रियजन आपका इंतजार कर रहा है। सुरक्षित रहें, सुरक्षित चलें। आपकी एक छोटी सी सावधानी आपका व किसी दूसरे का जीवन बचा सकती है और इन सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में सहयोग कर सकती है। धन्यवाद। जय भारत।